हम यहां पर अपने मामला को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप ये मसला हल नहीं जी। ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि याद रखेंगे, ये स्पेक्टेकुलर होगी, ये होगा वो। मगर और उसके बाद फिर यहाँ से एक बड़ा सोबर किस्म का जवाब आया कि जो आप करेंगे हम 1+ कर देंगे। और हमें पता, दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, ना तुम जियो। में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे, आई एम अमेज्ड। जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोचना हो, इकोनॉमिक सोचना हो, आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही, क्यों? आज भी मैं है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो इसनो, और इसीलिए जो सारी जंग थी, शुरू में तो ऐसे लगता था कि होने वाली है, मगर वो न्यूज़रूम के अंदर हो रही थी। वहाँ यहाँ लोग मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये एक तो मुझे, मेरा फेवरेट मजाक यही था कि और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर रियली ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर वेव्स समिट हुई है, और ये वेव्स समिट। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान में कहो तो एकदम हड़कंप मचा हुआ इस कारण कि जो हमारा भारत है वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि उसके ऊपर अटैक करना ही है और पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। और पाकिस्तान की संसद उसमें ये कह रहे हैं, फैजुल रहमान जो ये कह रहे हैं कि जो भारत के साथ जो अभी चल रहा है, कहो तो युद्ध चलने वाला है, जो मामलात जो अभी गड़बड़ाया हुआ है पाकिस्तान का, भारत का बहुत ज़्यादा ही, भारत जो अभी पाकिस्तान में हमला करेगा, वो जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गया है। और पाकिस्तान को ये डर भी लग रहा है कि हमारे ऊपर कब अटैक कर दे, हमारे ऊपर कब हमला कर दे। तो पाकिस्तान के जो फैजुल रहमान ये कह रहे हैं कि जो मामलात जो है वो सुधरने के अलावा और भी ज़्यादा बिगड़ रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और जो हम हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे, जो पाकिस्तान इंडिया जो है हमारे ऊपर हमला करेगा। और जो पाकिस्तानी जो ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी है उसको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तैयार रहो, अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहो, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को डर लगा हुआ है कि जो हमारे ऊपर इंडिया कब हमला कर दे और हमारे हालात कब बद से भी बदतर हो जाए, तो पाकिस्तानी ऐसे डरे हुए हैं। तो पाकिस्तानी जो फैजुल रहमान ये कह रहे हैं संसद भवन में, तो आइए पहले देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते हैं। ठीक नहीं है। इंडिया ने तजवीज़ दी है कि दुबई में जाके लड़ाई कर लेते हैं। जंग दुबई में होगी, न्यूट्रल वेन्यू। और भी बड़े मजे के हैं। अभी तक की सिचुएशन से तो यही लगता है न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगी। अच्छा नहीं, ऐसी नहीं कोई बात, आपको हंसने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ सीरियस मैटर। सॉरी प्लीज बी सीरियस। नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, अब बात यह है कि मेरा ख्याल जाहिर है सोच किया है उन्होंने कि अब क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो वाइजर काउंसिल मस्ट हैव प्रिवेल्ड कि जो भी हम करेंगे ये वापस ज़रूर करेंगे कुछ। तो ये ना हो कि ये एस्केलेशन शुरू हो जाए और फिर कहाँ रुकेगी जाके बात। और क्योंकि हमारी तरफ से पहले दिन से ये कह दिया गया था कि हम फुल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, हमारे पास जो पावर है वो इस्तेमाल करेंगे अगर हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई इंडिया से। उसके बाद मैंने भी आके पता ही है टीवी पे जाके, इंडिया की टीवी पे जाके कुछ बता दिया कि जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या होती है। एक तो ये कि आप अगर आज़ाद कश्मीर लेना चाहेंगे, तो एक तो ये कि अगर आप कराची पोर्ट को ब्लॉकेड करेंगे तो और तीसरा ये पानी बंद करेंगे तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होंगे। और इसीलिए क्योंकि हमने तो फर्स्ट स्ट्राइक साइन ही नहीं किया हुआ। हम तो कहते हैं कि अगर हुआ ऐसी सूरत हाल होगी जहां हमें ऐसे लगता है कि मुल्क टूट जाएगा या आप ले जाएंगे सब कुछ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए तो वो मेरा ख्याल है कुछ सोबरिंग किस्म की वार्निंग है वो। और इंडिया को पता है कि इसीलिए पाकिस्तान ने बम बनाया है अपने आप को महफूज करने के लिए। और ये भी पता है सबको कि इंडिया ओवरवेलमिंगली सुपेरियरिटी है
1:10 की इकॉनमी की सुपेरियरिटी और इसी तरह आर्म फोर्सेस की भी है। तो इस किस्म के ख्यालात थे। मगर अब हुआ यही है कि 7 दिन हो गए हैं मेरा ख्याल है, जी, और अभी तक 9 कोई दिन। जवाब इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 दिन हो गए। मगर इसके अंदर जो बात आपने कही जी। कि उनको सपोर्ट नहीं मिली, इंडिया इसलिए उनकी कोशिश थी कि उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया था, और उनका जो इल्ज़ाम था उसका बेसिस यही था कि पहले भी पाकिस्तान करता रहा, तो अब भी पाकिस्तान कर रहा है, तो चलो सारे मान जाएंगे और एकदम पाकिस्तान को कंडेम करने लगेंगे। फिर जब वो कंडेम करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अटैक करना। मगर क्योंकि कंडेमनेशन आई नहीं और लोगों हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमैट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर, भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या यह परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है। और लगातार रखें कि हमारा इलाज हुआ था, इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, समिट कही जा रही है दुनिया की कि जिसमें 75 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। अब आप ये देखें कि जहां पर होता क्या है दुनिया के अंदर कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो तो एडवाइजरीज जारी हो जाती हैं, ट्रैवल एडवाइजरी, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, इस कंट्री में नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है। भारत में जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग की हालत यह है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, वहां पर उनके कंट्री में, मुंबई में 75 मुल्क के नुमाइंदे मौजूद हैं। 75 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर शिरकत की है इस वेव समिट में। बिग क्लैप फॉर इंडिया, वाओ। जैसे मैंने कहा, अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। एक तरफ आप देखिए कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये कि रातों को उठ कर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और हर तरफ ये चल रहा है कि अब क्या होगा, ये तो भारत हमला करने वाला है, कहां से करेगा, किधर से करेगा। जो दूर दराज के गांव और ऐसे एरियाज हैं, जैसे मैं देख रही थी कि LOC के करीब के जो गांव हैं और हैं, उनको कहा गया कि जी 3 महीने की अपना राशन जमा कर लें, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस तरह की सिचुएशन जहां पर एक खौफ छाया हुआ है, दूसरी तरफ वहीं पर भारत के आप गट्स मुलाहिजा करें कि वो क्या कर रहा है, वो सबसे बड़ी वेव समिट करवा रहा है। अब आप पूछेंगे वेव्स क्या है? ये वेव्स है ऑरेंज इकोनॉमी। मोदी साहब ने इसको बड़े एक अच्छे तरीके से बयान भी किया, अभी मैं आपको सुनवाती हूं उन्होंने क्या कहा। लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी होती है, जो ऑरेंज है ना, वो क्रिएटिविटी का कलर है। आपको पता है कि जो चक्रास हैं हम सब के अंदर, उसमें भी जो ऑरेंज चक्र है वो क्रिएटिविटी का चक्रा कहा जाता है। तो ऑरेंज इकोनॉमी ये इस तरह है कि ये जो वेव समिट करवाई गई है, ये पूरे वर्ल्ड में जो मीडिया है वो, तब देख ही लिए वीडियो, तो देख ही लिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। पाकिस्तान का हाल जो बहुत बुरा हो गया है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो फैजुल रहमान है वो भी डरा हुआ है अभी, कि ये कह रहा है कि अब जो है पाकिस्तान का जो कहो तो खेल खत्म होने वाला है।
पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है इसलिए कारण कि जो हमारा इंडिया जो है वो अब छोड़ने वाला है नहीं पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो बचेगा नहीं। पाकिस्तान का जो हाल है अभी बुरा हाल तो एक था ही और अभी भी है, और इससे ही बदतर होगा जब हमारा जो भारत है पाकिस्तान पर हमला कर देगा, अटैक कर देगा उसके बाद। तो इसके बारे में अगर राय ओपिनियन है, खुद भी अपनी ओपिनियन खुद राय दें, और चलिए मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।